सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जो दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में अकेला बैठा किताबों के पन्ने पलट रहा है। बाकी बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और ये लड़का ये अपनी खुद की दुनिया बना रहा है। एक ऐसी दुनिया जो रॉकेट, कंप्यूटर और नए सपनों से भरी है। उस बच्चे का नाम था इलॉन मस्क, और आज वही लड़का दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, जिसका नेटवर्थ कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। लेकिन सवाल ये है, कैसे एक ऐसा लड़का जिसे स्कूल में रोज बुली किया जाता था, जिसने अपनी जिंदगी में बार बार हार देखी, यहां तक कि बैंकरप्सी का सामना किया, वह आखिरकार दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेसमैन बन गया। ये कहानी है सच्चे स्ट्रगल्स, बड़े सपनों और उन आइडियाज की जो पहले नामुमकिन लगते थे। ये कहानी है इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ। उनके पिता एरोल मस्क एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर थे और उनकी मां मे मस्क मॉडल और डायटीशियन थीं। परिवार अमीर तो था, लेकिन माहौल उतना खुशहाल नहीं। बचपन से ही इलॉन का रिश्ता अपने पिता से थोड़ा जटिल रहा। बाद में उन्होंने खुद कहा था कि उनका बचपन बहुत दर्दनाक था। इलॉन बाकी बच्चों की तरह ज्यादा खेलकूद में नहीं पड़ते थे। वो इंट्रोवर्ट थे और अक्सर अकेले रहते। उनका सबसे अच्छा दोस्त था किताबें। कहते हैं कि 9 साल की उम्र तक उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का बड़ा हिस्सा पढ़ लिया था। साइंस फिक्शन और टेक्नोलॉजी से जुड़ी किताबों ने उनके दिमाग में नई नई दुनिया बना दी थी। सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में दिलचस्पी हुई। उन्होंने किताब से बेसिक प्रोग्रामिंग सीखी। 12 साल की उम्र में उन्होंने एक छोटा सा वीडियो गेम बनाया, ब्लास्टार। इसे उन्होंने एक मैगजीन को बेच दिया और लगभग $500 कमाए। यह उनकी जिंदगी की पहली कमाई थी। जहां एक ओर इलॉन अपने सपनों में खोए रहते थे, वहीं असल जिंदगी उतनी आसान नहीं थी। स्कूल में उन्हें अक्सर बच्चे बुली करते थे। कई बार उन्हें इतनी बुरी तरह मारा गया कि अस्पताल तक जाना पड़ा। ये दौर उनके लिए बेहद कठिन था, लेकिन यहीं से उन्होंने एक चीज सीख ली, मुश्किलें आएंगी, पर मुझे अपने सपनों से पीछे नहीं हटना है। दक्षिण अफ्रीका में उस समय अपार्थाइड, नस्लभेद की नीति चल रही थी। इलॉन इस माहौल से बाहर निकलना चाहते थे। साथ ही उन्हें पता था कि अगर उन्हें टेक्नोलॉजी और बिजनेस में बड़ा करना है तो अमेरिका ही सबसे सही जगह होगी। इसलिए उन्होंने तय किया कि जैसे ही मौका मिलेगा वो वहां जाएंगे। एलोन मस्क ने बहुत कम उम्र से ठान लिया था कि उन्हें अमेरिका जाना है। उनके शब्दों में, अमेरिका ही वह जगह है जहां बड़े बड़े काम होते हैं। लेकिन सीधे अमेरिका जाना आसान नहीं था। इसलिए उन्होंने पहले कनाडा का रास्ता चुना, क्योंकि उनकी मां मे मस्क वहीं की नागरिक थीं। 1989 में सिर्फ 17 साल की उम्र में इलॉन कनाडा आ गए। उन्होंने यहाँ कुछ समय तक छोटे मोटे काम किए, जैसे कि फार्म में लकड़ी काटना और बॉयलर साफ करना। ये काम बहुत कठिन और कम पैसों वाला था, लेकिन इससे उनकी सर्वाइव करने की ताकत और बढ़ी। बाद में उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी, ऑन्टेरियो, कनाडा में दाखिला लिया। इलॉन का असली लक्ष्य तो अमेरिका ही था। 2 साल कनाडा में पढ़ाई करने के बाद उन्होंने ट्रांसफर ले लिया और पहुंच गए यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, यूएस। यहां उन्होंने 2 डिग्रियां हासिल की, फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स, वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस। यहीं पर उन्होंने अपने बिजनेस और टेक्नोलॉजी के आइडियाज को और गहराई से समझना शुरू किया। पढ़ाई के साथ साथ इलॉन ने और काम भी किए। उन्होंने और उनके रूममेट ने एक घर किराए पर लिया और उसे नाइट क्लब में बदल दिया ताकि कमाई हो सके। यह अनुभव उन्हें बिजनेस चलाने की असली दुनिया से जोड़ रहा था। 1995 में इलॉन को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया में पीएचडी करने का मौका मिला। विषय था अप्लाइड फिजिक्स। लेकिन यहाँ एक बड़ा मोड़ आया। इंटरनेट का नया दौर शुरू हो चुका था और इलॉन को लगा कि यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इसलिए उन्होंने सिर्फ 2 दिन बाद स्टैनफोर्ड छोड़ दिया और ठान लिया कि अब वो एंटरप्रेन्योरशिप यानी अपना बिजनेस करेंगे। यह फैसला बेहद रिस्की था, लेकिन यही फैसला उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। स्टैनफोर्ड की पीएचडी छोड़ने के बाद इलॉन ने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर 1995 में एक कंपनी शुरू की, Zip2। यह कंपनी अखबारों और मीडिया कंपनियों को ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी और मैपिंग सर्विस देती थी। आज के गूगल मैप्स जैसी सुविधा, लेकिन उस समय के लिए यह एक क्रांतिकारी आइडिया था। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। इलॉन और किम्बल के पास दफ्तर किराए पर लेने तक के पैसे नहीं थे। दोनों दफ्तर में ही सोते थे और YMCA में नहाते थे। कई दिनों तक खाना भी साधारण सा ही नसीब होता था। लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई। बड़ी बड़ी कंपनियां
Zip2 की सर्विस लेने लगी। 1999 में कंपैक ने Zip2 को खरीद लिया और ईलॉन मस्क को इस डील से करीब $22 मिलियन मिले। यही उनकी जिंदगी का पहला बड़ा वित्तीय ब्रेक थ्रू था। पैसा कमाने के बाद ज्यादातर लोग आराम कर लेते हैं, लेकिन ईलॉन अलग थे। उन्हें लगा कि बैंकिंग और पैसों के लेन देन की दुनिया को भी इंटरनेट के जरिए बदला जा सकता है। इस सोच के साथ उन्होंने एक्सकॉम नाम की कंपनी शुरू की। यह एक ऑनलाइन बैंकिंग और पेमेंट कंपनी थी। कुछ समय बाद एक्सकॉम का मर्जर एक और कंपनी कन्फिनिटी से हुआ। यहीं से जन्म हुआ पेपाल का। पेपल ने ऑनलाइन पैसों के ट्रांजैक्शन को बेहद आसान बना दिया। यह इतनी जल्दी पॉपुलर हुआ कि देखते ही देखते दुनिया भर में लाखों लोग इसका इस्तेमाल करने लगे। 2002 में ईबे ने पेपल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया। इस डील से ईलॉन मस्क को लगभग $180 मिलियन मिले। अब ईलॉन के पास पैसे तो थे, लेकिन साथ ही दिमाग में और भी बड़े सपने। उनके मन में अब एक ही सवाल था, क्या इंसान सिर्फ धरती पर जीने के लिए बना है या हमें सितारों तक भी पहुंचना चाहिए? यही सोचकर उन्होंने तय किया कि वो रॉकेट बनाएंगे और स्पेस इंडस्ट्री में कदम रखेंगे। 2002 में उन्होंने अपनी नई कंपनी शुरू की, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्प। मकसद था रॉकेट लॉन्च की लागत को कम करना और इंसान को मंगल ग्रह तक ले जाना। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। इलॉन मस्क ने अपने पेपल से मिले करोड़ों डॉलर इस प्रोजेक्ट में लगा दिए। उन्होंने कहा था, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास पैसे बचेंगे या नहीं, पर यह काम मैं करके रहूंगा। स्पेसएक्स का पहला रॉकेट था फैल्कन 1, 2006 पहला लॉन्च नाकाम, 2007 दूसरा लॉन्च फिर नाकाम, 2008 तीसरा लॉन्च फिर भी नाकाम। हर बार रॉकेट उड़ता और फिर कुछ ही सेकंड में फटकर चकनाचूर हो जाता। 2008 तक हालत यह हो गई थी कि ईलॉन मस्क लगभग बैंक्रप्सी की कगार पर पहुंच गए। उनकी पूरी कमाई स्पेसएक्स में लग चुकी थी। निजी जिंदगी में भी मुश्किलें थीं। पत्नी से तलाक हो गया था। हालत इतनी खराब कि उनके पास कर्मचारियों की सैलरी देने के भी पैसे नहीं बचे थे। लोग मजाक उड़ाते थे, ये आदमी रॉकेट से खेल रहा है, सब पैसा बर्बाद कर देगा। लेकिन ईलॉन पीछे नहीं हटे। उन्होंने चौथी बार कोशिश की। 28 सितंबर 2008 फैल्कन 1 ने आखिरकार सफलतापूर्वक उड़ान भरी। यह इतिहास का पहला प्राइवेटली डेवलप किया गया रॉकेट था जिसने अर्थ ऑर्बिट तक पहुंच बनाई। यह जीत इलॉन मस्क के लिए लाइफ सेवर साबित हुई। सिर्फ कुछ ही हफ्तों बाद नासा ने स्पेसएक्स को लगभग $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया ताकि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक कार्गो पहुंचाए। यही डील स्पेसएक्स को दिवालियापन बैंक्रप्सी से बाहर लेकर आई और आगे बढ़ने की ताकत दी। जब स्पेसएक्स के रॉकेट उड़ रहे थे, उसी दौरान इलॉन मस्क की नज़र एक और इंडस्ट्री पर थी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। उन्हें लगता था कि पेट्रोल डीजल गाड़ियां भविष्य नहीं है, भविष्य है इलेक्ट्रिक कार्स। 2004 में उन्होंने टेस्ला मोटर्स नाम की एक छोटी कंपनी में निवेश किया और उसके चेयरमैन बन गए। टेस्ला का मकसद था ऐसी गाड़ियां बनाना जो सिर्फ इलेक्ट्रिक हों, लेकिन स्टाइलिश और हाई परफॉर्मेंस भी। 2008 में टेस्ला ने अपनी पहली कार लॉन्च की, टेस्ला रोडस्टर। यह एक स्पोर्ट्स कार थी जो 0 से 100 किलोमीटर सिर्फ कुछ सेकंड में पकड़ लेती थी। दुनिया हैरान रह गई कि इलेक्ट्रिक कार भी इतनी तेज और आकर्षक हो सकती है। लेकिन यही वो समय था जब इलॉन मस्क की जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान आया। स्पेसएक्स ने चौथी लॉन्च में सफलता पाई थी, लेकिन 3 असफलताओं ने इलॉन की जेब लगभग खाली कर दी थी। टेस्ला गहरे फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गई थी। 2008 की ग्लोबल रिसेशन ने हालत और खराब कर दी और इलॉन मस्क के पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि दोनों कंपनियों को एक साथ चला सकें। इलॉन को अपनी सारी बचत दोनों कंपनियों में बांटनी पड़ी। वो कहते हैं, मुझे चुनना था कि किस कंपनी को बचाऊं, लेकिन मैंने दोनों को बचाने का फैसला किया। इस दौरान इलॉन मस्क सचमुच बैंक्रप्सी के बेहद करीब पहुंच गए थे। टेस्ला ने समय पर निवेशक जुटाए और मॉडल एक्स जैसी कारों की तैयारी शुरू की। 2012 टेस्ला मॉडल एस लॉन्च हुई। यह कार इतनी सफल रही कि इसे कार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। इसके बाद मॉडल एक्स एसयूवी और फिर मॉडल 3 अफोर्डेबल सेडान ने दुनिया भर में धूम मचा दी। टेस्ला अब सिर्फ एक कार कंपनी नहीं रही, बल्कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी बन गई। टेस्ला ने सिर्फ गाड़ियां नहीं बनाई, बल्कि बैटरी टेक्नोलॉजी और सोलर एनर्जी पर भी काम किया। उन्होंने कहा, हम सिर्फ गाड़ियां नहीं, बल्कि पूरी एनर्जी सिस्टम बदल देंगे। 2015 के बाद टेस्ला ने सिर्फ अमेरिका ही नहीं,
बल्कि पूरी दुनिया में अपनी गाड़ियां बेचनी शुरू कीं। मॉडल एस ने लग्जरी कार मार्केट को हिला दिया। मॉडल एक्स एसयूवी ने नई टेक्नोलॉजी दिखाई। और फिर आया टेस्ला मॉडल 3 2017, जो दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बनी। टेस्ला की फैक्ट्रियां, जिन्हें गीगा फैक्ट्रीज कहा जाता है, अमेरिका से लेकर चीन, जर्मनी तक खुल गईं। इलॉन मस्क ने 2016 में सोलर सिटी को टेस्ला के साथ मिला दिया। अब टेस्ला सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स ही नहीं, बल्कि सोलर पैनल्स और पावर वॉल बैटरीज भी बनाने लगी। मकसद साफ था, पूरी दुनिया को सस्टेनेबल एनर्जी पर लाना। इसी बीच स्पेस एक्स ने भी इतिहास रच दिया। 2012 ड्रैगन कैप्सूल ने ISS तक पहुंच बनाई, पहली प्राइवेट कंपनी। 2015 फैल्कन 9 रॉकेट पहली बार सफलतापूर्वक लैंड हुआ। 2020 स्पेस एक्स ने नासा एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा। स्टारलिंक प्रोजेक्ट, दुनिया भर को सैटेलाइट इंटरनेट देने का सपना। स्पेसएक्स अब नासा का सबसे भरोसेमंद पार्टनर बन चुका है। टेस्ला और स्पेसएक्स की तेजी से बढ़ती वैल्यू के चलते 2021 में इलॉन मस्क ने अमेज़न के जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर आदमी का खिताब हासिल कर लिया। उनकी नेटवर्थ $200 बिलियन से ऊपर पहुंच गई, जो कई देशों की GDP से भी ज्यादा है। इलॉन मस्क यहीं नहीं रुके, उन्होंने कई और प्रोजेक्ट शुरू किए। न्यूरलिंक, दिमाग और कंप्यूटर को जोड़ने की तकनीक। द बोरिंग कंपनी, जमीन के नीचे तेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्विटर, अब एक्स, 2022 में ट्विटर को खरीदकर उसे एक्स नाम दिया। आज इलॉन मस्क को विजनरी एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। वो सिर्फ कंपनियां नहीं बना रहे, बल्कि इंसानियत के लिए एक नया भविष्य तैयार कर रहे हैं। उनका लक्ष्य साफ है, धरती को बचाना और इंसान को मल्टीप्लैनेटरी बनाना। और यही है इलॉन मस्क की पूरी कहानी। एक बच्चे से लेकर दुनिया के सबसे अमीर आदमी तक का सफर, जो भरा हुआ है संघर्ष, सपनों और हिम्मत से। तो ये थी कहानी उस लड़के की जो साउथ अफ्रीका की गलियों से उठकर किताबों और सपनों में खोया रहता था। और आज वही लड़का सितारों तक रॉकेट भेज रहा है, धरती पर इलेक्ट्रिक क्रांति ला रहा है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला रहा है। इलॉन मस्क ने हमें एक सबक दिया है, हार कितनी भी बार मिले, अगर सपनों पर यकीन है तो चौथी बार वही रॉकेट आसमान में उड़ता है। सपनों का मजाक उड़ाने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन दुनिया बदलने वाले सिर्फ वही होते हैं जो सपनों को हकीकत बनाने का हौसला रखते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर बांटिए, क्योंकि कहानियां तभी जिंदा रहती हैं जब वो औरों तक पहुंचे। आप सुन रहे थे कहानी FM, जहां हर आवाज में छुपी है एक नई प्रेरणा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।